ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। जय माँ धूमावती। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को उठाकर निगल लिया। इनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं, अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप हैं। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्रतारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुईं। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि निवृत्ति के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निवृत्ति एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्रतारा ही हैं, जो धूम्रा होने धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुत्रा कहा गया है। सुत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारणी को इनका स्वरूप
इनका पूर्व रूप बतलाया गया है। इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कटुद्रु है जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती है। माँ धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। अगर आप अपनी अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। ये थी माँ धूमावती की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय माँ धूमावती। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ धूमावती।